स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, विभीषण का मंदिर अवस्थित है। सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो सभी क्वेश्चन है वो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, विभीषण का मंदिर स्थित है, तो विभीषण का मंदिर आपका कहां पर है बच्चों? विभीषण का मंदिर है कैथन कोटा के अंदर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है। और कोटा में दोस्तों और कौन कौन से मंदिर है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? एक गेपरनाथ आपने सुना ही होगा नाम, आपने क्या नाम सुना है? गेपरनाथ मंदिर। गेपरनाथ है महादेव जी है वो आपके कोटा से संबंधित है बच्चों। गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर आपका। और मथुराधीश मंदिर आपका कोटा में है बच्चों। कौन सा है? मथुराधीश मंदिर कोटा के अंदर है बच्चों, ठीक है। और बुढ़ादीत सूर्य मंदिर कहां पर है? कोटा के अंदर है बच्चों। बुढ़ादीत सूर्य मंदिर कहां पर है बच्चों? आपका कोटा में एक मंदिर। और कौन सा है कोटा के अंदर बच्चों? चार चौमा शिवालय मंदिर कोटा के अंदर है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चार चौमा शिवालय मंदिर इसका नाम है बच्चों। तो याद रखना है, कोटा के सारे क्वेश्चन है वो आपके इसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हो चुके हैं, मंदिर से संबंधित है, जो आपके काफी महत्वपूर्ण एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? बच्चों सभी बच्चे सही आंसर देंगे, करेक्ट आंसर किया जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल किसे नामित किया गया बच्चों? 2 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया बच्चों? 2 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर किया जाएगा। देखिए बच्चों, अतिरिक्त भार अलग होता है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वैसे राजस्थान का प्रथम गवर्नर है वो किसे बनाया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया बच्चों। आपको सभी को पता होना चाहिए, 1956 के अंदर बनाया गया। राज प्रमुख पद हटाया गया था, ठीक है। तो अतिरिक्त कार्यभार की मैं बात करूं तो सबसे पहले वो आपका स्वरूप सिंह को दिया गया था, ठीक है। चलो, स्वरूप सिंह को दिया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वो एम चन्ना रेड्डी को दिया गया था। और थर्ड की मैं बात करूं तो धनिकलाल मंडल को दिया गया था। फोर्थ है वो कैलाशपति मिश्र को दिया गया था। तो ठीक है, इस प्रकार वो आपके अतिरिक्त कार्यभार है वो आपके राज्यपाल दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथ्य विद्यमान है बच्चों। यहां पर आपका सही आंसर किया जाएगा 30 है, 34 है, 35 और 36 है। और ये क्वेश्चन है वो आपकी किसी न किसी 2022 की एग्जाम के अंदर पूछा गया है बच्चों। 2022 की एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या की मैं बात करूं तो 2022 के अंदर 34 थी बच्चों। कितनी थी? 34 थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। और अभी यह बढ़ गई है भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? देखिएगा, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के कौन से भाग में है, जो आपकी काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है दक्षिणी पूर्वी भाग के सारे वह ये फैला हुआ है बच्चों। अगर मैं जिलों की बात करूं कि महान सीमा राजस्थान के किस भाग में है, तो दक्षिणी भाग में है। लेकिन जिलों की मैं बात करूं तो आपका सही आंसर आना चाहिए बूंदी। उसके बाद आना चाहिए आपका सवाई माधोपुर। क्या आना चाहिए बच्चों? सवाई माधोपुर आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तोड़ा मरोड़ा करो, ऑप्शन नंबर ए निकल के आया आपके समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको जो आपका मेल नहीं खा रहा है बच्चों ना? मेल नहीं खा रहा है, इनमें से कौन सा दिख रहा है? सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, जाखम छोटी चादड़ी प्रतापगढ़, बाणगंगा सेवर की पहाड़ियां, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियां। तो मेरे को यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिखा है भी। बाणगंगा नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बाणगंगा नदी है वो आपकी कहां से निकलती है? बाणगंगा निकलती है कौन सी पहाड़ी से निकलती है बच्चों? याद रखना है, बेराट की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? बेराट की पहाड़ी से निकलती है बच्चों बाणगंगा, जयपुर से, ठीक है। इसे बच्चों रोंडित नदी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ठीक है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का यहां पर
करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, और मैं दोस्तों आपको पेपर करवा रहा हूं ये आपको, ठीक है, आपके समक्ष वो पेपर करवा रहा हूं आरपीसी बोर्ड के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के अंदर है मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ वो कब होता है? 7 नंबर क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ठीक है, 7 नंबर है और बढ़िया प्रश्न है। और इसके तहत दोस्तों आपके 15,000 लीटर निःशुल्क पानी शहरों में प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा थी बच्चों। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना की मैं बात कर रहा हूं, तो शुभारंभ किया जाता है 13 मार्च 2020 में, ठीक है, 13 मार्च 2020 में इसका शुभारंभ किया जाता है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे बी ऑप्शन को चुना है उनका सही आंसर हुआ यहां पर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? सभी क्वेश्चन है बच्चों आपके सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट में दे देना है भी, ठीक है, कमेंट में दे देना है। पन्ना खनन क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूं आपके समक्ष। पन्ना खनन क्षेत्र वो काफी सारे है दोस्तों राजस्थान के अंदर, है ना। पन्ना को कहा जाता है बच्चों हरी अग्नि, ग्रीन फायर कहा जाता है। हरे रंग का कारण है वो लोहा सल्फाइड होता है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर टिक्की में मिलता है बच्चों, गोगुंदा में मिलता है, काला गुमान में मिलता है, लेकिन सरवर में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है बच्चों। टिक्की कहां पर पड़ती है बच्चों? टिक्की आपकी पड़ती है, मैं बता दूं आपको, टिक्की पड़ती है बच्चों आपकी उदयपुर के अंदर पड़ती है। गोगुंदा कहां पर पड़ती है? गोगुंदा कहां पर पड़ता है? गोगुंदा भी आपका उदयपुर में पड़ता है बच्चों। काला गुमान कहां पर पड़ता है? काला गुमान आपका याद रखना राजसमंद में पड़ता है। काला गुमान राजसमंद में पड़ता है बच्चों। और एक स्थान से आपका पन्ना और निकाला जाता है बच्चों, नाम सुना ही होगा आपने, राजगढ़। तो राजगढ़ कौन सा राजगढ़ है? ये बच्चों राजगढ़ है वो अजमेर वाला राजगढ़ है बच्चों, ठीक है, अजमेर वाला राजगढ़ है, तो याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर लॉक किया है, उनका सही आंसर है भी, ठीक है जी, डी आंसर देने वालों का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, राजस्थान का बताओ भी। प्रथम है जिसे आप कह सकते हो राजस्थान का तांत्या टोपे भी कह सकते हो, है ना, बताओ भी। भारत तांत्या टोपे नहीं, मंगल पांडे, सॉरी मंगल पांडे, भारत के अंदर मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। और 1857 क्रांति का पहला शहीद वो मंगल पांडे ही था बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे समक्ष जितने भी जुड़े हैं सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे बी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है अमरचंद बांटिया जाएगा। जो दोस्तों अमरचंद बांटिया है वो मूलतः आपके कहां का रहने वाला है? उनके दादा परदादा है वो आपके मूलतः रहते थे बच्चों बीकानेर के, लेकिन ये सेट हो गए थे, बाहर जाकर नौकरी करने लगे यूपी के अंदर, है ना, यूपी के अंदर। तो देखिएगा अपना संपूर्ण धन है वो किसको देते हैं? अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया किसकी सहायता करते हैं? तांत्या टोपे ही करते हैं बच्चों। किसकी सहायता करते हैं? तांत्या टोपे ही करते हैं। और किसकी सहायता करते हैं बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करते हैं बच्चों। पूरा धन दे दिया था इनको। 1857 क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम क्रांतिकारी राजस्थान का यही है बच्चों, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? अमरचंद बांटिया जी को 1857 क्रांति का भामाशाह है ये, ठीक है। 1857 क्रांति का क्या कहा जाता है इन्हें? भामाशाह कहा जाता है। और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे अमरचंद बांटिया। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है यहां पर। प्यारे बच्चों कमेंट करते रहो साथ साथ के अंदर, ठीक है, कमेंट करते रहो और सेल्फ स्टडी करनी बहुत जरूरी है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि जेतर सिंह था बच्चों, जेतर सिंह जालौर का शासक है, मेवाड़ का शासक है, रणथंभौर का शासक या फिर बूंदी का शासक है? और सारे बच्चे बिल्कुल सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो भी, फटाफट करो, फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा? जेतर सिंह था बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो जेतर सिंह का कार्यकाल, हाँ जेतर सिंह था बच्चों आपका कहां का शासक है बच्चों? जेतर सिंह मेवाड़, रणथंभौर, बूंदी और जालौर। सारे बच्चे कमेंट करो जितने भी बच्चे जुड़े हैं। तो जेतर सिंह है बच्चों आपका मेवाड़ का शासक रहा है बच्चों। जेतर सिंह का शासनकाल लिखेंगे सारे बच्चे, 1213 से लेकर 1253 तक इनका कार्यकाल रहता है। सर्वाधिक 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा इन्होंने, याद रखेंगे, सर्वाधिक 6 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा है।
और इन्होंने दोस्तों एक युद्ध लड़ा है, भूताला का युद्ध, आपने नाम सुना ही होगा, जो आपका काफी बार एग्जाम में पूछ जाता है। भूताला का युद्ध लड़ा जाता है आपका 1226 के अंदर, ठीक है। और जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा जाता है, लेकिन इसके अंदर जैतर सिंह की क्या होती है, विजय होती है बच्चों। और दशरथ शर्मा के अनुसार की मैं बात करूं, दशरथ शर्मा आपके राइटर हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता यही है। और नोट लगाकर आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैतर सिंह चौहान रणथंभौर का शासक था बच्चों, ये भी बात बताई जा रही है, ठीक है। तो याद रखना है, कोई भी डाउट नहीं करिएगा बच्चों। अगर किसी को डाउट हो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे, सारे विद्यार्थी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक प्यारे बच्चों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमें मैसेज कर सकते हैं भी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संत बखनाथ जी, संत दास जी या फिर रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन शानदार है बच्चों। संत बखान जी, संत दास जी और संत रजब जी आदि सभी है वो आपके दादू पंथ थे, संप्रदाय से संबंधित थे, जो मैं काफी बार पढ़ा भी चुका हूं आपको ये क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षण स्कूल कहां स्थित है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षण कहां स्थित है, पूछा गया आपका। देखिएगा सारे बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और हमारी क्लास बच्चों आप सभी को पता है रिवीजन पर चलती है, हम जितने क्वेश्चन करें उतने ही कम होते हैं। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षण है वो स्कूल आपका उदयपुर में स्थित है बच्चों। कहां पर है, उदयपुर में है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी, ठीक है। चलो ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम वो किस बांध से होता है बच्चों। तो सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम वो हरिके बैराज बांध से होता है बच्चों, जो आपका, हाँ जी बिल्कुल, हरिके बैराज बांध पंजाब। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है बच्चों, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था। स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर होता है बच्चों, जो आपकी शिक्षा के रूप में, तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म होता है बच्चों आपका मंगलूणा गांव के अंदर। कहां पर होता है, मंगलूणा गांव के अंदर होता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ है वो संगीत राज है बच्चों कितने रतन कोशों में विभक्त है। रतन कोश संगीत राज पूछा आपका, है ना। संगीत कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है वो 5 भाग में स्थित है बच्चों ये, ठीक है। कितने भाग में, 5 भागों में स्थित है। जिसे मैं बात करूं पाठ्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश, ये 5 रतन है दोस्तों जो आपके संगीत के कोशों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा कि लोहद्रुवा में प्रसिद्ध है। लोहद्रुवा में क्या प्रसिद्ध है बच्चों, लोहद्रुवा में जैन मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, रामदेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है बच्चों, बताओ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और सारे विद्यार्थी यहां पर मेरे को कमेंट करेंगे भी, ठीक है। लोहद्रुवा प्रसिद्ध है, बढ़िया प्रश्न है। तो लोहद्रुवा आपका जैन मंदिर प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर होता है। लोहद्रुवा जैन मंदिरों का प्रमुख स्थल है बच्चों। यहाँ मैं बात करूं जैन धर्म की, तो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की दोस्तों 3.5 फीट भव्य प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर, तो याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कौन करता है, श्री जनपद सूर्य द्वारा करवाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बेहड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा यहां पर काफी सारे क्वेश्चन है वो आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, काफी सारे। तो बच्चों मुर्गी पालन परीक्षण केंद्र कहां पर है, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है, पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि मुर्गी पालन केंद्र कहां स्थित है, तो आपका क्या आंसर आएगा वहां पर, अजमेर आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए, अजमेर आना चाहिए, ठीक है, अजमेर आना चाहिए ना।
केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र पूछा है बच्चों आपका, वेरी गुड। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थित है बच्चों? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र अगर पूछ जाए एग्जाम के अंदर की ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर, आपने नाम सुना ही होगा, नाम सुना ही होगा। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर की भैंस, रुक जा रहा है, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर की भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है तो आपने नाम सुना ही होगा, वल्लभनगर उदयपुर, ठीक है, वल्लभनगर उदयपुर। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर की केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविकानगर, आपने नाम सुना ही होगा, अविकानगर पड़ता है बच्चों टोंक में, ठीक है। और आई थिंक ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सभी बच्चों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है वो राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? शानदार प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानसभा परिषद का गठन है वो किया जा सकता है। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे मेरे को फटाफट राइट आंसर कमेंट में देंगे भी, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे, और आपका कमेंट का ही इंतजार है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में छापना चाहिए बच्चों, कमेंट में आंसर देने की आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, कभी बोलोगे नहीं आप, हाँ याद रहता है। तो आर्टिकल 171 आपने बिल्कुल, आर्टिकल 171 ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। 171 के अंदर तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कितने जिले हैं बच्चों? मैं काफी बार बता चुका हूं, यूनेस्को आपका, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर 6 जिले, ठीक है, 6 जिले नहीं 6 गढ़ 6 दुर्ग, ठीक है, 6 गढ़ 6 दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, सोनारगढ़, रणथंभौर, ये 6 गढ़ है, दुर्ग है, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है बच्चों? अल्लाह जिलाबाई बताओ फटाफट, अल्लाह जिलाबाई की है वो किस क्षेत्र में पहचान रही है? लंगा गायन है, मांड गायन है, हवेली गायन है, मांगनी और लोकगीत है, बताओ। सारे बच्चे सही आंसर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। अल्लाह जिलाबाई की दोस्तों हम बात करें राजस्थान के अंदर है, कौन से जिले से संबंध रखती है अल्लाह जिलाबाई? अल्लाह जिलाबाई रखती है आपकी बीकानेर जिले से संबंध रखती है बच्चों, कौन से जिले से? बीकानेर जिले से संबंध रखती है, बीकानेर जिले से संबंध रखती है बच्चों। और अल्लाह जिलाबाई को दोस्तों 1982 के अंदर है वो भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अलंकृत सम्मान किया गया है। इनको आपको 1982 में क्या मिला है बच्चों? भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है बच्चों। क्या नवाजा गया है? पद्मश्री से नवाजा गया, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनका गीत क्या था बच्चों? केसरिया बालम आओ नी पधारो महारादेश, इसका अच्छा गीत है बच्चों। और इन्होंने मरणोपरांत है वो, इनके मरने के बाद वो क्या मिला 2012 में आपका रत्न पुरस्कार मिला है बच्चों, राजस्थान रत्न मिला है। मरणोपरांत है वो कब मिला है बच्चों? 2012 के अंदर मिला है, राजस्थान रत्न मिला है मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद मिला है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मांड गायिका थी बच्चों, ठीक है, बी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? शाह शुजा बताओ फटाफट। शाहजहां द्वारा, शाहजहां के 4 पुत्र थे बच्चों, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और एक और कौन सा था बच्चों? दारा हो गया एक, तो एक दारा हो गया, एक शुजा हो गया, ठीक है, एक शाह शुजा हो गया, एक दारा हो गया, एक और औरंगजेब हो गया, एक और शासक था दोस्तों। तो 4 बेटे थे इनके, ठीक है, और चारों बेटों में आखिर में लड़ाई लड़ी जाती है। उसके बाद सभी भाइयों को मारकर औरंगजेब वो शासक बनता है। और ये कहानी सभी को बताई हुई है, पढ़ाई हुई भी है अच्छे तरीके से। तो शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध है वो भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और औरंगजेब के खिलाफ जब शाहजहां भेजता है, शाहजहां किसको सेनापति नियुक्त करके भेजता है? तो याद रखेंगे आपका मारवाड़ का शासक जाता है, ठीक है, मारवाड़ का शासक जाता है और उनकी सेनापति के रूप में जाता है बच्चों। लेकिन मारवाड़ का सेनापति वापस आ जाता है, किले में आ जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, ये रहा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था बताओ। सारंगपुर का युद्ध है वो कब लड़ा गया बच्चों, बताओ फटाफट बताओ।
सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है महाराणा कुंभा, किसके मध्य लड़ा जाता है? कुंभा, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा जाता है बच्चों। महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है बच्चों। याद रखें, महमूद खिलजी है वो कहां का शासक है? मांडू का शासक है। कहां का है? मांडू का शासक है। और इस युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है बच्चों? विजय होती है बच्चों आपकी किसकी होती है? महाराणा कुंभा की विजय होती है। और 1437 में ये युद्ध लड़ा जाता है, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है सारंगपुर, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सही सम्मिलित नहीं है? बताओ भी, इनमें से कौन सा है वो आपका सही सम्मिलित नहीं है? प्यारे बच्चों, सुंदा माता जालौर में है, सिरोही में है, गोगेलो नागौर में है, रोटू नागौर में है, गुड्डा बिश्नोई जयपुर में है। 24 संरक्षण है, 24 संरक्षण। गुड्डा बिश्नोई संरक्षण क्षेत्र है वो जोधपुर में स्थित है। टाबरो गढ़ है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। गुड्डा बिश्नोई जयपुर में नहीं है। तो यहां पर डी आंसर देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की अरावली की चोटियां का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम कौन सा है बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन है। और यहां पर देखिएगा सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। गुरु शिखर सबसे बड़ी है, शेर सबसे बड़ी है, फिर दरगाह है, फिर अचलगढ़ है। ठीक है, बी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण पूछा है बच्चों, बताओ। दामना आभूषण से महिलाएं वो किस भाग में पहनती है? कान, नाक, कमर, अंगुली। बताओ, अंगुली। दामना बच्चों आपका पहना जाता है अंगुली में। ठीक है, कहां पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है दामना आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र पर किसने तैयार किया था? बताओ। हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत। 27 नंबर क्वेश्चन। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने तैयार करके दिया था बच्चों। डी आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिब एवं उरना चित्रांकन निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है बच्चों? देवगढ़ शैली, अजमेर, शाहपुरा और जैसलमेर। करेक्ट आंसर किया जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा चांद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है। चांद, एक नाम है चांद तैयब राम सिंह भाटी और साहिबा एवं उसना नामक चित्रकार है वो अजमेर शैली से संबंधित थे। अजमेर चित्रशैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? मणि मधुकर की इनमें से कौन सी रचना है वो नहीं है बच्चों? 29 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। तो यहां पर है पग फेरो है बच्चों, सुधी सपनों का तीर ये है, रस गंधर्व है, जमारो नहीं है। जो बच्चे डी आंसर दिया उनका सही आंसर है, जमारो नहीं है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह और माधो सिंह। बताओ सभी बच्चे सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट करेक्ट आंसर दो। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार सेशन आपका। एक बार सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो यहां पर है जगमाल सिंह को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी बच्चों, जगमाल सिंह। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। सी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान है वो सम्मिलित नहीं है? यहां पर 31 संरक्षण है। 31 संरक्षण सही आंसर किया जाएगा बच्चों। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ में है, अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, उस्ताकला बीकानेर में है, जटपट्टी नागौर के अंदर है। जटपट्टी उद्योग है कड़र है, जटपट्टी उद्योग है वो कहां पर है? जटपट्टी उद्योग है वो जसोल बाड़मेर में है। कहां पर है? जसोल बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर करेक्ट आंसर। बाकी सत्य है, याद रखना है। दाबू प्रिंट चित्तौड़, अजरक बाड़मेर, उस्ता बीकानेर। नेक्स्ट तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थ स्थल है गलियाकोट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ सभी बच्चे सही आंसर दो।
परवन, माही, साबरमती, सोम। 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? तीर्थस्थल गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे पर है और गलियाकोट पड़ता है डूंगरपुर में। ठीक है, गलियाकोट कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है ना। बी आंसर देने वालों का यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? लगाओ कृष्ण का स्टार और चेप दो कमेंट में। 33 नंबर प्रश्न है, बढ़िया है, मिहिर भोज सही आंसर जाएगा। देखिए, मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है, धर्म संग्रह नहीं है, ये नहीं है बच्चों। ठीक है, बाकी सभी है। धर्म संग्रह नहीं है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता आदिवरा व प्रभास पाटन की उपाधि से सम्मानित मिहिर भोज है बच्चों। इसके समय सुलेमान भारत आया था, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, मिहिर भोज की बात कर रहा हूं, इसके काल के अंदर है वो कौन भारत आया था? सुलेमान भारत आता है बच्चों। राष्ट्रकूट के शासक कृष्णा III को हराकर मालवा का छीना था और कन्नौज पर भी अधिकार किया था मिहिर भोज ने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे बच्चों? माणिक्यलाल प्रजामंडल बताओ भी, माणिक्यलाल ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता करता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता कौन करता है? मैं काफी बार बता चुका हूं बच्चों आपको, बलवंत सिंह मेहता। कौन करता है? बलवंत सिंह मेहता साहब करते हैं अध्यक्ष और स्थापना करते हैं माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़। जो बच्चे यहां पर बी आंसर लॉक किए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? बताओ, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यहां पर 35 नंबर प्रश्न है, सांबर झील व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया है बच्चों। सांबर झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, यहां पर केवलादेव उद्यान को बिल्कुल सांबर और लिखो भी साथ साथ में, सांबर झील को भी इसके अंदर रामसर साइट में शामिल किया गया है और केवलादेव को भी किया गया है। जो मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं ऑप्शन नंबर बी दिए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? बताओ और लगा लो क्वेश्चन को स्टार, देख के आ रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में की जाती है, मोतीलाल तेजावत करते हैं। कहां से की जाती है? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से की जाती है बच्चों। जो भी मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन रेडी दिए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? शुष्क सागवान है वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं आपके? बताओ। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और जालौर और सिरोही। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट कमेंट में सही आंसर देंगे सारे विद्यार्थी। 37 नंबर क्वेश्चन का वेरी गुड। यहां पर देखिएगा, शुष्क सागवान वन है राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्राय देखने को मिलते हैं, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर है, भी ए आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? लगाओ क्वेश्चन को स्टार। बताओ, राजस्थान में कुषाण, हाँ जी, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने के लिए योधे जनपद सफल रहा था, जिसके अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं बच्चों। ठीक है, योधे कौन सा जिला है योधे के अंदर बच्चों? याद रखना है, योधे के अंदर बच्चों आपका पुराना नाम गंगानगर है। वैसे गंगानगर ये आपका इंपोर्टेड है, हनुमानगढ़ तो बाद में बनाया गया आपका, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ भी आता है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे सी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? बताओ, विश्व के अंदर है राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है?
उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन ऐसा लेकर आता हूं बच्चों, सरल एकदम, जो आप हर बच्चे इसका सही आंसर दे सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पा रहे हो तो नौकरी की उम्मीद छोड़ देना भी, ठीक है। और जिन बच्चों को इसका राइट आंसर पता है इस क्वेश्चन का, वो मेरे को कमेंट में आंसर देंगे भी। और कमेंट बच्चों मैं बता दूं आपको ऑफलाइन करना है भी, ठीक है। ऑफलाइन मेरे को कमेंट करना है ताकि मेरे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कमेंट करना है आपको। 39 लिखेंगे और क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसके अनुसार आपको यहां पर लिख देना है और कमेंट पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा। हाँ, कमेंट ऐसा करना है, मेरे पास आ जाना है, प्रीमियम से हटकर मेरे पास कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि सरजीत 39 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा दावे के साथ, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर थी? 40 नंबर क्वेश्चन है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर थी? कहां पर है बच्चों? जेतारण, शाहपुरा, कतरियासर और खेड़पा। बताओ बताओ सारे बच्चे, सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया से आवाज, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, लवली लवली क्वेश्चन है ना, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है बच्चों, ठीक है। कहां पर है? कतरियासर, बीकानेर के अंदर स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है ये क्वेश्चंस। और जितने भी बच्चे हमारे सेशन के साथ जुड़े हैं सारे बच्चे एक बार दोस्तों क्या करेंगे, सारे बच्चे एक बार टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर करेंगे भी। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख वो किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का क्या है बच्चों? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे भी, ठीक है। कमेंट करते चलिएगा, साथ साथ में कमेंट करने से आपकी तैयारी अच्छी रहती है, आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है बच्चों। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख वो किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है बच्चों। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिए ना उनका सही आंसर है। और ऋग्वेद की मैं बात करूं, जिसकी राजधानी कौन सी थी बच्चों? ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी बच्चों? विराटनगर। कौन सी थी बच्चों? विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। विराटनगर आज का जयपुर, विराटनगर आज का जयपुर, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक किए हैं उनका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमलित है भी? कौन सी बावड़ी और स्थान है इनमें से सुमलित है बच्चों? बताओ मेरे को फटाफट। कौन सी? चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर और झालीबाव बावड़ी सीकर। यहां पर आपका कौन सा क्वेश्चन है वो सही होने जा रहा है बच्चों? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है, ये आपका सत्य है भी। चांद बावड़ी आबानेरी के अंदर है, आबानेरी दौसा के अंदर है। चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खान है वो सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा खान है वो सम्मिलित नहीं है बच्चों? 3 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, सीसा और जस्ता, राजपुरा द्रीबा, मेघनीज काला खुंटा, ठीक है, और लोहा इसक डाबला और तांबा और लीलवाणी। यहां पर कौन सा सम्मिलित नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे गुरुदेव तांबा है वो आपका नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। तांबा बच्चों खेतड़ी में सर्वाधिक निकाला जाता है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। फिर उसके बाद है वो खोद रीबा अलवर के अंदर, पूर्व नेड़ा भीलवाड़ा के अंदर, बिदासर चूरू में, ठीक है। इस प्रकार से तांबा के भंडार आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाकल और मेगा और हतमती सहायक नदियां हैं बच्चों। बताओ मेरे को फटाफट। है माही, बनास, साबरमती और चंबल है। सारे बच्चे सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों साबरमती नदी। साबरमती ऑप्शन नंबर सी जाएगा। साबरमती का दोस्तों आपका उद्गम कहां से होता है? साबरमती का उद्गम होता है वो झाडोल से होता है बच्चों। कहां से होता है बच्चों? जाडौल कहां पर पड़ता है? जाडौल पड़ता है आपका उदयपुर के अंदर बच्चों। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर ही रहता है। समाप्ति है ये दोस्तों आपकी नदी कहां पर जाकर गिरती है? तो याद रखना है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर ये नदी आपकी गिरती है। न्यूनतम अफवाह क्षेत्र वाली नदी है बच्चों, याद रखेंगे। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर है बच्चों। गुजरात के अंदर गांधीनगर,
गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद दोस्तों इसी नदी के किनारे पर स्थित है बच्चों। वाकल और मेखा, मानसी और हतमती आदि सहायक नदियां हैं। यहाँ पर वाकल दी गई है, मेघा दी गई है और हतमती दी गई है बच्चों, ठीक है। और एक नदी और याद करेंगे, मानसी, इसी की सहायक नदी है बच्चों मानसी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सम्मिलित नहीं है? अभी बताओ, फटाफट बताओ। जो बच्चे राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल है वो राजसमंद में है, केसरबाग धौलपुर के अंदर है, बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है और शेरगढ़ बारा में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य तो देखिए क्या है, सम्मिलित नहीं है, तो ये तो आपका सम्मिलित है। फुलवारी की नाल संरक्षित क्षेत्र है वो राजसमंद के अंदर नहीं है बच्चों, याद रखेंगे। यहां पर है बच्चों, ये कहां पर है? उदयपुर में है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका सही आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर क्या जाएगा बताओ। सही आंसर जाएगा 18 अप्रैल 2000। बिल्कुल, यहां पर दिया हुआ ही नहीं है ना, क्वेश्चन ही डिलीट होगा बच्चों। 200 दिया हुआ है यहाँ पर, 200 थोड़ी होता है। आरएस एग्जाम के अंदर दोस्तों और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ऑप्शन आजकल क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन। तो ऑप्शन है थोड़े टेढ़े मेढ़े दिए जाते हैं आपको बहकाने के लिए, तो आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। मैं बता दूं इसका, ये क्वेश्चन तो वैसे डिलीट होगा बच्चों, ठीक है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया जाता है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया जाता है बच्चों आपका 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 2006 में किया जाता है बच्चों, याद रखेंगे, जो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार, यहां पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा। विंध्यन कगार है वो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठारी भाग है जो बालुका पत्थरों से निर्मित है बच्चों, ठीक है। बालुका पत्थरों से निर्मित है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे बच्चों? पूरे जीवन भर, तो रजब जी जीवन भर है वो दोस्तों आपके वेश में ही रहते हैं, दूल्हे के वेश में रहते हैं, ठीक है। रजब जी, नाम तो सुना ही होगा आपने, काफी चर्चा में है रजब जी। बी आंसर जाएगा इसका। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व, तो यहां पर देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो जैन धर्म से संबंधित है बच्चों ये महापर्व, ठीक है। सी आंसर जाएगा जैन, ठीक है, जैन। और पर्युषण का अर्थ होता है बच्चों निकट बसाना, ठीक है, निकट बसाना। दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम है वो दसल क्षण के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। प्रारंभ में भाद्रपद सुदी पंचमी से होता है और समाप्ति चतुर्थी को हो जाता है दोस्तों ये महापर्व आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था बच्चों? 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के अंदर जोधपुर का शासक वो महाराणा तख्त सिंह था क्या? बिल्कुल, महाराणा नहीं महाराजा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, महाराजा तख्त सिंह था बच्चों, ठीक है। सी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक है शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी बच्चों? प्रसिद्ध थिएटर कांता गांधी भवाई नाट्य शैली से संबंधित है ना, किससे? भवाई नाट्य से संबंधित है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और बच्चों जो भी आपके एग्जाम के अंदर जो आरपीसी एग्जाम बोर्ड की तैयारी करे हैं, क्लास पूरा देखना है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियां का उल्लेख है? बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों का उपलब्धियों का? सिसोदिया, चौहान, राठौड़ और परमार। सारे बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट में। 14 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? बिजोलिया शिलालेख की मैं बात करूं, बिजोलिया शिलालेख कब का है बच्चों? 1170 ईस्वी का है बच्चों, ठीक है, 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है बच्चों? बिजोलिया संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर कितने श्लोक है बच्चों? 32 श्लोक है बच्चों। किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिजोलिया शिलालेख का दोस्तों लेखक कौन है? गुणभद्र है,
कौन है बच्चों? गुणभद्र है बच्चों। पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया का उत्कीर्ण है बच्चों। निर्माण, बिजोलिया का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? याद रखेंगे जैन श्रावक लोलक, ठीक है, जैन श्रावक लोलक, याद रखना है भी, लोलक इसका नाम है, ठीक है, लोलक है। इसमें चौहान वंश की हमें जानकारी मिलती है बच्चों, ठीक है, इसमें चौहान वंश की हमें जानकारी मिलती है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही आंसर है बच्चों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बिजोलिया से एग्जाम में पूछा जाता है भी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया बच्चों? राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर से प्रारंभ है ना। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सुंदा माता, अगर नाम सुना है तो आपने, सुंदा माता रोपवे स्टार्टेड है बच्चों 2006 के अंदर। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी देने वालों को यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो कब किया जाता है? नहीं, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन है किसने किया था, ये सब क्वेश्चन है। स्थापना तो की जाती है इसकी 1917 के अंदर, ठीक है। हाँ बताओ फटाफट, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? उपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है, 1917 के अंदर। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना राम पटेल को बनाया गया बच्चों। मन्ना राम पटेल को अध्यक्ष बनाया गया बच्चों। उद्देश्य क्या रखा गया? किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और यह काम कर रहा है आपका विजय सिंह पथिक, ठीक है। यह काम कौन कर रहा है? विजय सिंह पथिक कर रहा है। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल अनुसंधान परीक्षण केंद्र अवस्थित है? भारतीय उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और पंचपदरा, बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र पंचपदरा बाड़मेर में है बच्चों, ठीक है। और पंचपदरा आजकल बलोत्रा मान लगी है भी, ठीक है। पंचपदरा में बच्चों याद रखियो, ऑप्शन नंबर डी जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल, रमझोल घन वाद्य यंत्र है बच्चों, ठीक है। रमझोल है वो घन वाद्य यंत्र है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। और ये दोस्तों आपका रमझोल घन वाद्य यंत्र है जो होली और गैर नृत्य के लिए और भीलो लोग चक्राकर नृत्य में उपयोग में करते हैं बच्चों। इसके अंदर लगभग मैं बात करूं होली के अवसर पर, होली के अवसर पर बच्चों, ठीक है, कौन सा नृत्य करते हुए इसका यूज लिया जाता है? गैर नृत्य, ठीक है। कौन लेते हैं बच्चों? भील ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 19 नंबर क्वेश्चन है कि आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष एक निश्चित कार्यकाल की संतुति दी, राजमन्नार आयोग या फिर पंछी आयोग, शाह आयोग या फिर लिब्रान आयोग, ये आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पंछी आयोग अगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, यहाँ तो पंछी आयोग है, यहाँ पर नाम वो फेमस होता है आपका पंछी आयोग के नाम से, जो आपका बी आंसर में दे रखा है बच्चों। 5 वर्ष नामित कार्यकाल की संतुति दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है बच्चों। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की मैं बात करूं तो 826, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की मैं बात करूं तो 869 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर लगाना इसके आगे बच्चों। और इनका बीच का अंतर निकालो बच्चों, कितना किलोमीटर होगा? 43 किलोमीटर होगा ना, कितना होगा? 43, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर सुनिए कि राजस्थान का स्रोत पठार कौन सा है? राजस्थान का स्रोत पठार पूछा है। राजस्थान की स्रोत चोटी तो आपकी गुरु शिखर है, लेकिन स्रोत पठार पूछा है। राजस्थान का स्रोत पठार है वो उड़िया का पठार है बच्चों। कौन सा है? उड़िया का पठार है बच्चों। राजस्थान का स्रोत पठार है जो आपका कहां पर पड़ता है? सिरोही जिले में। कहां पर है? सिरोही जिले में। उड़िया के पठार की ऊंचाई की मैं बात करूं तो 1360 मीटर है ना, 1360 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका बच्चों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? इनमें से कंवर सेन, बीकानेर गंगानगर सही है, गंदेली सावा चूरू ये भी सही है, गजनेर पन्नालाल भारूपाल बीकानेर नागौर ये भी सही है, राजीव गांधी जैसलमेर गलत है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है। यहाँ पर जो बच्चे डी आंसर दिया उनका सही आंसर है राजीव गांधी केनाल से लाभान्वित जिला है वो आपका कौन कौन सा है बच्चों? याद रखना है, जैसलमेर नहीं है, बीकानेर है, जोधपुर है बच्चों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से NH 44 राजस्थान 21 जिले में से गुजरता है बच्चों। और जो भी बच्चे मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं सेशन को, एक बार सेशन को लाइक कर दो रे, सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्रों को शेयर कर दो। क्लास को फटाफट, नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। यहां पर भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर 23 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। NH 44 राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है बच्चों, साफ सीधी बात है, ठीक है। आई थिंक आपने डी आंसर दिया होगा, अगर डी आंसर दिया है तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, क्या है करेक्ट आंसर है बच्चों पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो किसने करवाया था। बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण कौन करवाता है, तो राव अनिरुद्ध करवाता है बच्चों, ठीक है। राव अनिरुद्ध इसका निर्माण करवाता है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपित है, लिपिबद्ध है बच्चों। गोसुंडी शिलालेख बताओ मेरे को, प्राकृत, राजस्थानी, अभ्रंश, संस्कृत। 25 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। जो आपका ये गोसुंडी का शिलालेख है, जो वैष्णव धर्म का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है बच्चों, ये आपका किसकी जानकारी देता है बच्चों, वैष्णव धर्म का, ठीक है। हाँ, वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन है बच्चों ये ग्रंथ है ना, प्राचीन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलो बच्चों बताओ मेरे को, तो गोसुंडी शिलालेख है वो संस्कृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है बच्चों, ठीक है। संस्कृत भाषा के अंदर है और लिपि कौन सी है बच्चों, तो याद रखेंगे ब्राह्मणी लिपि है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, ओलियू 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 राजस्थान लोक जीवन के लिए अवसर से संबंधित है, ओलियू ओलियू, ठीक है। पुत्र जन्म गीत पर, पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्री विवाह का विदाई गीत है, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, बारात की आगवानी का मौत है गीत है, बताओ भी। 26 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है, ओलियू गीत है बच्चों, पुत्री विवाह की विदाई पर गाया जाता है बच्चों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन है वो किस वर्ष में आयोजित हुआ था, हुरडा सम्मेलन बताओ मेरे को। हुरडा सम्मेलन होता है आपका 1734 में, कब होता है रे, 1734 में होता है हुरडा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए लोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा, सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा शब्दकोश की रचना की थी बच्चों। सीताराम लालस अगर आपको याद है तो मैं बता दूं बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। किसकी खोज करते हैं बच्चों, राजस्थानी भाषा एवं शब्दकोश की क्या करते हैं, रचना करते हैं, डिक्शनरी लिखते हैं पूरी पूरी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, चार चौमा का शिव मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक। चार चौमा शिव मंदिर है वो कोटा में स्थित है बच्चों, कहां पर है बच्चों, कोटा में स्थित है, बी आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है, बताओ रे, चोकला, मालपुरी, पुग्गल या फिर मगरा। शानदार प्रश्न है बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन, शेखवाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ भारतीय मेरिनो, चोकला आदि नामों से जानी जाती है बच्चों, ठीक है, चोकला, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। कहां पाई जाती है सर्वाधिक, राजस्थान के अंदर बच्चों, तो याद रखेंगे शेखवाटी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस भाषा पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एवं आश्रम की स्थापना की गई, लगाओ कृष्ण को स्टार। शानदार प्रश्न है, बताओ मेरे को, बांसवाड़ा, अलवर, वर्धा और सागवाड़ा। हाँ बताओ। 31 नंबर क्वेश्चन, शोभालाल गुप्ता सागवाड़ा डूंगरपुर में हरिजन व भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की थी बच्चों, सागवाड़ा पड़ता है बच्चों आपका डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताओ। बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, बताओ। 32 नंबर क्वेश्चन, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है पवन की दिशा के लंबवत समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं बच्चों, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, 32 नंबर क्वेश्चन है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है बच्चों, ठीक है। बीकानेर, गंगानगर, यह मैं बात करूं हनुमानगढ़, ठीक है, रावसर, बालोतरा, पोखरण, लूणकरण, सीकर, झुंझुनू, नागौर आदि में पाए जाते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 33 नंबर क्वेश्चन, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, बताओ रे, कान, कमर, हाथ, ललाट। कंदोरा आभूषण बताओ मेरे को, कंदोरा आभूषण है वो महिलाएं है वो शरीर के कौन से भाग में
ये आभूषण धारण करती है बच्चों, साक्षात धारण करती है, बताओ मेरे को फटाफट। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कंदोरा, तो कंदोरा बच्चों कमर पर सूट करता है महिलाओं के। और कमर के कौन कौन से आभूषण है बच्चों, याद करो भी सारे बच्चे। तगड़ी है, क्या है, तगड़ी है बच्चों, और क्या है, और बच्चों करदनी है, एक कनकवती है, कनकवती है, एक जंजीर है बच्चों कमर पर लटकाई जावे, एक कंदोरो है बच्चों, एक तकड़ी है, तकड़ी, तगड़ी, तागड़ी अलग होगी, तकड़ी अलग होगी, ठीक है। एक सटको है बच्चों, एक कंदीरा है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार की याद करो सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर 20 जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है कोटा का? तो महाराजा उमेश सिंह फर्स्ट का नाम सुना ही होगा आपने, उमेश सिंह फर्स्ट का नाम सुना ही होगा आपने। सी आंसर देने वालों को सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने किस युद्ध के अंदर बाबर की सेना को हराया था बच्चों? राणा सांगा के, बिल्कुल महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को धूल चटाई थी बच्चों। क्या चटाई थी? धूल चटाई थी। बयाना का युद्ध होता है आपका 16 फरवरी को, बयाना का युद्ध लड़ा जाता है 16 फरवरी को 1527 के अंदर बच्चों, ठीक है। याद करेंगे सारे बच्चे। जो बच्चे बी डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है बच्चों, बताओ। राजस्थान में निम्न में से कौन सा खनिज उर्वरक है? 36 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जिप्सम, पायराइट, रॉक फास्फेट, उपयुक्त से सभी, डी आंसर। सरकारी ऑप्शन कभी कभी सही हो जाता है ना, सरकारी ऑप्शन कभी कभी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है बच्चों। वाह, अच्छा क्वेश्चन है, काफी डूंगा उठाया गया है, बहुत पहले का क्वेश्चन लिया गया है बच्चों ना। राजस्थान लोक गारंटी सेवा अधिनियम 2011, बिल्कुल 2011 के अंदर आया था। और ये बच्चों आपका सही आंसर किया जाएगा उपयुक्त में सभी, इसका ही सरकारी ऑप्शन, इसका भी सही है। हाँ, पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति अधिकार न देना, है ना, अधिकार देना, ये सारे इनके दे दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की वर्तमान राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है बच्चों? राजस्थान को नर्मदा नदी का 0.5 है, याद रखेंगे 0.5 है, MF है, यहां पर दिया हुआ है ना, बिल्कुल डी आंसर दिया हुआ है, पॉइंट है 0.50 MF है, ये हिस्सा हमारा राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा रूपा जी और कृपया जी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के साथ शहीद हुए थे? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, अगर आपने नाम सुना ही होगा, है ना। कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हैं बताओ भी फटाफट। रूपा जी और कृपया जी, बताओ फटाफट। शहीद हुए थे बच्चों, कौन से कांड के अंदर शहीद होते हैं? ये दोनों शहीद होते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है बच्चों? याद रखेंगे 13 जुलाई को होता है, 13 जुलाई 1923 को हो जाता है बच्चों। गोविंदपुरा पड़ता है बच्चों आपका चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चों? याद रखेंगे ट्रेंच देता है, ट्रेंच नाम का अधिकारी है, उन्हें देता है। और 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, क्या जाएगा? बेंगू, करेक्ट आंसर बी आंसर जाएगा बेंगू। बेंगू आंदोलन से किसान आंदोलन है, और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पथिक जी कर रहे थे, और रामनारायण चौधरी भी कर रहे थे। कारण क्या था? लगान करो को माफ करना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर है वो कृपा जी और रूपा जी गोली चलाने के कारण वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो बी आंसर देने वाला सही आंसर है। क्लास अति महत्वपूर्ण है बच्चों, सिलेक्टेड है। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं बताओ। भगत आंदोलन, तो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक है वो वी.के. वशिष्ठ ने लिखी थी बच्चों। किसने लिखी? वी.के. वशिष्ठ लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, वी.के. वशिष्ठ करेक्ट आंसर है। बी आंसर देने वालों सही आंसर है। और जो भी प्यारे बच्चे सिस्टम को एक बार देख रहे हैं ना, सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें भी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? बोहम, जागीर, हवाला और खालसा। सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट में आंसर करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। और ये आपका परीक्षा से पहले परीक्षा यहां पर हो रही है आपकी,
नए बच्चे चैनल पर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देने और सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे। यहां पर आपका सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, खालसा। खालसा देने वालों का डी आंसर है बच्चों। खालसा भूमि, इस भूमि पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था बच्चों। विभिन्न प्रगणों के अधिक पैदावार वाले गांव खालसा भूमि में रखे जाते थे। जागीरदार भूमि, जागीरदार भूमि क्या होती है? जागीरदार भूमि तो ये भूमि सामंत और अन्य व्यक्तियों को राज्य के प्रति की जाने वाली सेवाओं में बदले जाती है बच्चों, जागीरदार, ठीक है। और जागीरदार की निसंतान मृत्यु होने पर उसकी जागीर खालसा कर दी जाती थी और जिसे राजगामिता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? लगा लो क्वेश्चन को स्टार बच्चों। 2025 के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। पोटास के बड़े भंडार मिले हैं हाल ही के अंदर गंगानगर, बीकानेर और नागौर आदि जिलों में पोटास के भंडार देखे जाते हैं बच्चों। गंगानगर, बीकानेर और नागौर देने वालों का सही आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, शिलालेख, जिला स्थान सुमेलित नहीं है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार बच्चों। और प्यारे बच्चों शुरू से लेकर एंड तक देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है। बसंतगढ़, सिरोही, मानमोरी, चित्तौड़, घटियाड़ा, जैसलमेर, चिरुआ, उदयपुर। तो ये दोस्तों आपका अभिलेख है और कौन से जिले से सम्मिलित नहीं है बताओ मेरे को। काफी बार पढ़ाया वो बी क्वेश्चन है बच्चों की। घटियाड़ा अभिलेख है वो जोधपुर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? ये जोधपुर में स्थित है बच्चों। जो आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन का द्वारा उत्कीर्ण है बच्चों, यानी गुर्जर प्रतिहार कालीन एक शासक हुआ आपका कुकुक के, नाम सुना ही होगा आपने कुकुक के। कुकुक ने उत्कीर्ण करवाया था घटियाड़ा का अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खाने चांदी की प्राप्ति हुई? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर और चैतर सिंह। यानी मेवाड़ के अंदर है जावर की खान है, बिल्कुल जावर की खान है बच्चों आपकी उदयपुर में। जावर की खान है वो खोजी गई, किस शासक के काल में खोजी गई ये मेरे को बताना है, फटाफट बताओ सर। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। देखिए राणा लाखा के समय जावर की खाने खोजी गई थी बच्चों, ठीक है। राणा लाखा के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा राणा लाखा। शीशा जस्ता चांदी का उत्पादन होता है बच्चों। शीशा जस्ता यानी जावर और चांदी की खाने उत्पन्न होती है यहाँ पर। पिछोला झील का निर्माण भी इसी काल में हुआ था बच्चों। राणा लाखा के काल में किसका निर्माण होता है बच्चों? राणा लाखा काल में पिछोला झील का निर्माण होता है बच्चों। इनके राणा लाखा दरबार की दरबारी कवि की मैं बात करूं, गणेश्वर भट्ट थे बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम के अंदर। गणेश्वर भट्ट थे बच्चों, ठीक है। और पत्नी का नाम लिख सकते हो आप, राणा लाखा की पत्नी का नाम है बच्चों आपका हंसाबाई। हंसाबाई है बच्चों। पुत्र है वो इनके मोकल है, मोकल है। लेकिन राणा लाखा का बेटा है, बड़ा बेटा है वो रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। चुंडा 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 करेंगे, रतन सिंह नहीं चुंडा, ठीक है। चुंडा बड़ा बेटा है बच्चों। मोकल के पक्ष में राजपाट त्यागने वाला चुंडा है, तो मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है चुंडा को बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है यहां पर। प्यारे बच्चों का लक्षण देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि लटियाला माता का मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? लटियाला माता का मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? 5 नंबर क्वेश्चन। गाणेराव, फलोदी, जसोल और हड़वेचा। लटियाला माता का मंदिर है बच्चों फलोदी के अंदर है बच्चों। कहां पर है? फलोदी में है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था? चित्तौड़ का द्वितीय शाखा की बात हो रही है बच्चों, है ना। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा की बात हो रही है, बताओ मेरे को फटाफट। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा किया जाता है प्यारे बच्चों 8 मार्च को किया जाता है। 8 मार्च 1535 में किया जाता है बच्चों। यहां का शासक है वो कौन है बच्चों? विक्रमादित्य है। कौन है? विक्रमादित्य है। और विक्रमादित्य नाबालिग होने के कारण माता कर्मावती शासन संभालती है और कर्मावती के निर्देशन में ही दोस्तों जोहर किया जाता है, केसरिया किया जाता है बाघ सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि बाघ सिंह है वो आपका खानवा के युद्ध में मरा नहीं था बच्चों, ठीक है। याद रखेंगे बाघ सिंह के नेतृत्व में किया जाता है केसरिया। यहां पर कर्णावती, कर्मावती देखिएगा 6 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? चित्तौड़ का बी आंसर जाएगा। कर्णावती कह सकते हो, कर्मावती कह सकते हो, बी आंसर जाएगा। और इसी समय दोस्तों कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी,
लेकिन हुमायूं आया नहीं था। आक्रमणकारी कौन है बच्चों? आक्रमणकारी की मैं बात करूं, गुजरात का शासक है आपका बहादुर शाह। कौन है बच्चों? बहादुर शाह। बहादुर शाह आया था यहां पर बच्चों अटैक करने के लिए, गुजरात का शासक है बहादुर शाह, याद रखेंगे। और रानी कर्मावती, रानी कर्मावती है वो किसकी पत्नी थी बच्चों? रानी कर्मावती है वो आपकी राणा सांगा की विधवा पत्नी थी बच्चों, याद रखेंगे। राणा सांगा की है, राणा सांगा की पत्नी थी बच्चों, विधवा पत्नी थी कर्मावती, याद रखेंगे सारे बच्चे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है बच्चों, करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको दूसरा शाखा समझ में आ गया होगा बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है बच्चों? मंजीरा, चींपिया, बांकिया, हांकल। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और आर्ट एंड कल्चर का अच्छा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और 7 नंबर क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर देंगे हम, है ना। बता दो मेरे को फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन है तो बच्चों घन है, हाँ जी बताओ भी। प्रमुख धुन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तो बच्चों यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बांकिया। जो बांकिया दिया उनका सही आंसर है बांकिया बच्चों। एक प्रकार का क्या है? बांकिया एक प्रकार का सुशीर वाद्य है भी, क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और घन वाद्य के यंत्र, लोक वाद्य के यंत्र बात करूं बच्चों, मंजीरा है, चींपिया है, हांकल है बच्चों, झांझ है बच्चों, एक झांझ है बच्चों, एक करताल है बच्चों, क्या है? करताल है, एक बरनी है बच्चों, बरनी है, एक गुरलियो है बच्चों, एक रमझोड़ है बच्चों, क्या है? एक रमझोड़ है बच्चों, एक आपकी खड़ताल है बच्चों, एक मंजीरा है बच्चों, मंजीरा है, और एक बच्चों झालर भी है, ठीक है, झालर भी है, श्रीमंडल भी है। ये सारे घनवाद्य भी, ठीक है। और यहां पर हमारा सी आंसर जाएगा, भी लॉक करो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी ने दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी? बेंगू, मानगढ़, नीमुचना और डाबी, बताओ भी। 8 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा नीमुचना हत्याकांड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिंगोली परबसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया बच्चों। ये जिंगोली नहीं है, वास्तव में गिंगोली है ये, ठीक है। इसे कई बार जिंगोली भी बोला जाता है, याद रखना है, जिंगोली भी, जिंगोली भी। 1807 में लड़ा जाता है। और तारीख भी याद रखो तो रखो 21 मार्च बच्चों, ठीक है। परबसर आपका पड़ता है नागौर में, ठीक है। किनके मध्य लड़ा जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा जाता है, ठीक है। जोधपुर का शासक कौन है बच्चों? जोधपुर का शासक है वो मान सिंह है, जोधपुर का शासक है वो मान सिंह है बच्चों। जयपुर का शासक है वो कौन है? जगत सिंह सेकंड है, जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के मध्य ये लड़ा जाता है बच्चों। आप सभी को पता है कौन सा विवाद था? कृष्णा कुमारी विवाद, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर यहां पर झगड़ा हुआ था बच्चों। सेकंड जगत सिंह सेकंड की विजय हुई थी, यहां पर जीत होता है ये, ठीक है। और कृष्णा कुमारी को सरदारों ने जहर देकर निपटा दिया भी, ठीक है, सल्टा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीप है एक है, सीप एक है, सीप एक है बच्चों, सीप है। सीप क्या है? सीप है। सीप की मैं बात करूं तो अनुधैर्य बालू का स्तूपों सीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। अनुधैर्य रेखिए, ठीक है, सीप आ जाए। और एग्जाम में एक शब्द और भी पूछ जाएंगे रिलेटेड बच्चों, क्या पूछा जाता है? अलब पूछा जाता है। अलब बालू का स्तूप है, पवन की दिशा में बने स्तूप, जो आपके पवन की दिशा में बने स्तूप, यानी हवा चलती है उसी दिशा में जो दिशा दोहरा बनते हैं उसी को स्तूप कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ऊंचा बालू का स्तूप, सबसे ऊंचा बालू का स्तूप जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई, छाप लो कमेंट में। 11 नंबर क्वेश्चन है, बता दो फटाफट जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? मार्च 2020 तक राजस्थान के रेल मार्गों की लंबाई पूछी है बच्चों 5998 किलोमीटर, 5998 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। और मार्च 2020 तक है, ठीक है। और जबकि मार्च 2019 में दोस्तों आपकी 5937 किलोमीटर थी बच्चों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है बच्चों? इनमें से कौन सी प्रथा है वो विवाह से संबंधित है?
जडुला, जलवा पूजन, मुठ भराई, मौसर। बताओ मौसर की तो मैं बात करूं बच्चों, मैं मौसर की तो है बच्चों आपकी मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज कहा जाता है मौसर को, ठीक है। जोसर जीवित अवस्था में मृत्यु भोज है, ठीक है। एक तो मौसर हुआ, एक जोसर हुआ, नहीं जोसर है, बताया नहीं जोसर है। जोसर यानी कम अवस्था में, यानी जीवित अवस्था में मृत्यु भोज होता है, जीवित अवस्था में, ठीक है। जो जिंदा व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, उनके समय में ही मृत्यु भोज करवाया दिया जाता है, उन्हें जोसर कहा जाता है। वैसे मौसर आप जानते ही हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? शिशु, अच्छा, शिशु के पहले तीसरे वर्ष में सिर के बार मंडवाने पर प्रक्रिया को संस्कार है, वो आपका जुड़ुल्ला कहा जाता है, आप सभी को पता है। जलवा पूजन थाने बेरोई है, टाबर टूबर जाम जद है ना, पार्टी वगैरह दे। ऑप्शन नंबर सी जाओ, मुठ भराई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, 1837 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी बच्चों, 6 छावनियां थी बच्चों। कितनी थी? 6 छावनियां थी, 6 छावनियां थी बच्चों। नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, टोंक, एरनपुरा, पाली और नीमच एमपी, ठीक है, याद रखिए वो 6। 1857 की क्रांति के अंदर एजेजी कौन था? एजेड टू गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? याद रखेंगे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस भाई साहब, हाँ टकलिया लॉरेंस भाई साहब, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक, खतरनाक आदमी हो, ठीक है। 1857 के अंदर सबसे पहले आपकी 28 मई को हो जाती है छावनी। 1857 के अंदर कौन सी छावनी के अंदर होती है सबसे पहले छावनी आपकी? बिल्कुल क्रांति होती है, वो आपकी नसीराबाद में होती है, नसीराबाद, नसीराबाद छावनी के अंदर होती है। जो बच्चे यहां पर 6 लोग किए उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लगाओ क्वेश्चन का स्टार। इस प्रकार एक क्वेश्चन है, वो आरपीसी पूछ सकती है बच्चों, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है, 50 बिल्कुल। और यहां पर है सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में, सत्य है बच्चों। सोम का आगदर परियोजना राजसमंद में, ये गलत है बच्चों। नोहो सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू, ये सत्य है बच्चों। सावन भादो कोटा में, ये सत्य है। सोम का आगदर परियोजना है बच्चों आपकी उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जो बच्चे बी आंसर लॉक करें उनका सही आंसर है बी। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में किए जाने वाली कृषि कहलाती है? दचिया, दजिया, चिमाता, झूम, बेबर। बताओ बताओ बताओ, 16 नंबर क्वेश्चन बताओ रे फटाफट। यहां पर क्वेश्चन का सही आंसर आपका जाएगा, आपका क्या जाएगा? चिमाता। जो बच्चे चिमाता दे रहे हैं, चिमाता का अन्य नाम क्या है? बरन, क्या है? बरन, बिल्कुल। भीलों द्वारा मैदानी वनों को काटकर की जाने वाली कृषि है बच्चों, याद रखेंगे, है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चौखेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चौखेलाओ महल, चौखेलाओ महल और राजस्थान के किस किले में स्थित है बच्चों? किस किले में स्थित है बता दो फिर मैंने फटाफट, कौन से किले में है चौखेलाओ महल? एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। हनुमानगढ़ दुर्ग यानी भटनेर, आमेर दुर्ग, जोधपुर और बीकानेर। बताओ जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े ना, सारे विद्यार्थी कमेंट करो भी, और सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर कर देंगे बच्चों अगर आप क्लास देख रहे हैं तो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहता हूं मैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा जोधपुर, करेक्ट आंसर। चौखेलाओ महल जोधपुर में, जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। जोधपुर में दोस्तों काफी सारे महल है आपके, जनाना मर्दाना महल, जैसे जनाना, जनाना मर्दाना महल जोधपुर में बच्चों। और कौन सा महल है? एक बिजोलाई के महल है बच्चों, ठीक है। बिजोलाई महल भी आपका कहां पर है? जोधपुर में है। एक थंबा महल यानी एक थंबिया महल, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। प्रहरी मीनार, है ना, यानी जसवंतड़ा, है ना, जस से वंते थड़ा कह सकते हो आप, एक थंबा महल, ठीक है। और कौन से महल है? एक मोती महल है बच्चों, मोती महल, मोती महल है। और कौन सा है? एक फूल महल है, फूल महल है। और तख्त महल है, बिचला महल है, ठीक है। बुलानी महल है,
ये सारे महल याद कर लेना है, अभी किसी भी एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जोधपुर को किसने बसाया था? जोधा ने बसाया था 1459 में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है अभी। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? अटल भूजल योजना है वो आपकी किसके वित्तीय आयोग से स्टार्टेड की गई बच्चों, बताओ मेरे को। अटल भूटल है ना, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहायता से लागू की गई? शुरुआत की जाती है इस योजना की बच्चों, मैं बता दूं आपको 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को की जाती है 2019 को, ठीक है। चलो अभी यहां पर है सी क्या जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। अटल भूजल विश्व बैंक के द्वारा की जाती है बच्चों, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्में हैं? गेहूं, चावल, जौ और मक्का। और यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को एक बार कमेंट करके सटासट आंसर दे दो फटाफट, और सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक भी कर दो भी, ठीक है। माही कंचन माही धवल, इसके साथ ही और याद रख सकते हो आप सविता, सविता रख सकते हो, मोती रख सकते हो, ठीक है। ये सारी सारी कौन किसकी है बच्चों? ये सारी की सारी वो मक्का की है बच्चों। किसकी है? मक्का की है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है मक्का इज द करेक्ट आंसर। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? यहां पर क्वेश्चन है वो 21 नंबर क्वेश्चन है, बताओ फिर 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? यह एक सर्वाधिक व सलाहकारी संस्था है बच्चों, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोलेला मरण शिल्प कला से संबंधित था बच्चों, ठीक है। मोनेला मरण मूर्ति कला से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? अभी कौन से वन पाए जाते हैं? तो बताओ फिर कौन से वन पाए जाते हैं? देखिएगा बच्चों, सागवान के वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान के वन, है ना। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये दोस्तों आपके मुख्य थे, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में विस्तृत रूप से फैले हुए हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? अच्छा क्वेश्चन है भी, बताओ 23 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है बच्चों? देखिए बच्चों यहां पर है सही आंसर जाएगा आपका कोलायत नहीं आती है बच्चों, आना सागर आवे, पिछोला आवे, फतेह सागर आवे, कोलाई झील नहीं आती है। कोलाई झील नहीं आती है। कोलाई झील पड़ती है आपकी बीकानेर के अंदर। कहां पर पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान लोक नाट्य शैली नहीं है? भी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? डाडी है ना, बताओ। डाडी है, स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है। 24 नंबर क्वेश्चन। डाडी एक राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है बच्चों, डाडी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? भी बताओ। सीवी चित्तौड़गढ़ सही है भी। जांगलधर प्रदेश, सांगलधर प्रदेश, जांगल देश, बीकानेर सही है। सपाद सीकर और झुंझुनू गलत है भी। अर्बुद सिरोही है भी, ठीक है। यहां पर सी आंसर देने वालों का सही आंसर है सपादलक से कहा जाता है। सपादलक बच्चों, सपादलक क्षेत्र है वो आपका सांबर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था, सांबर के क्षेत्र के आसपास को कहा जाता था। और सांबर की नींव रखते हैं चौहान शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया बच्चों? याद रखेंगे आपका 2019 को किया गया था, अक्टूबर 2019, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। डी आंसर क्या जाएगा बच्चों? अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2017। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2019 को किया गया था बच्चों, ठीक है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया आपका, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा सारे बच्चे, सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे भी, ठीक है।
लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान बताओ फटाफट, वृहत राजस्थान किसने किया, उद्घाटन किसने किया? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान डे, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बताओ फिर फटाफट। इसका प्रमुख किसे बनाया गया बच्चों? इसका प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को, भोपाल सिंह को बनाया गया। भोपाल सिंह शासक वो आपका उदयपुर का है। राज प्रमुख से बनाया गया, इसका राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह को, मान सिंह सेकंड को बनाया गया। मान सिंह सेकंड वो जयपुर का शासक है। उप राज प्रमुख बनाया गया कोटा की भीम सिंह को, कोटा की भीम सिंह को बनाया गया बच्चों। पीएम बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, हीराबाई को बनाया गया, ठीक है, जयपुर। 4 रियासत व 1 ठिकाना लावा और टोंक को सम्मिलित किया गया। इसके अंदर 4 रियासतें कौन कौन सी जोड़ी गई थी बच्चों इसके अंदर? तो याद रखें 4 रियासतें जोड़ी गई, जोधपुर, जोधपुर, जयपुर को राजधानी बनाया गया बच्चों इसके अंदर, जैसलमेर जोड़ी गई, बीकानेर जोड़ी गई बच्चों, ठीक है। 4 बड़ी बड़ी रियासतें हैं, इनको जोड़ा गया। 28 नंबर का सही आंसर जाएगा, क्या जाएगा बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों। उद्घाटन करता है वो किसने किया उद्घाटन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी क्वेश्चन का बी आंसर देने वालों का सही आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? वृहत राजस्थान नाम रखा गया 30 मार्च 1949 से को उद्घाटन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 30 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेठा ब्रो, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जयपुर का आपका साहिब इब्राहिम हुआ है। आदमकद व्यक्तियों के पोर्ट्रेट की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, है ना। पोर्ट्रेट चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किले काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण तो बताए डो ये मारल चूरवारो, है ताल छापर यानी मारल चूरवारो बताए डो यानी डी आंसर टेकोड है। नेक्स्ट, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं बच्चों? 31 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी परियोजना की गजनेर लिफ्ट नहर है वो बीकानेर नागौर जिले को लाभान्वित करती है बच्चों। नेक्स्ट, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज वो किस माह में आती है? आखा तीज, आखा तीज किस महीने में आती है बच्चों? आखा तीज, आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है बच्चों? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है बच्चों। और इस दिन है वो आपका अबुझ सावा है, अरबुझ सावा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, बर्ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है कहां स्थित है? बर्ली को शिलालेख बताओ मेरे को फटाफट। अशोक काल यानी ये आपका लगभग 443 ईस्वी का ईस्वी पूर्व का है बच्चों, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बच्चों ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख यही है। और ये दोस्तों आपका कहां पर उत्कीर्ण करवाया जाता है? बिलौत माता मंदिर में, ठीक है। बिलौत माता टेम्पल में मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूत संग्रहालय अजमेर में लाए हुए, ठीक है। और ये आपका बिलौत माता मंदिर पड़ता है आपका अजमेर में। डी आंसर टेक्यो है, आंख मीच के बांगो सही आंसर है। नेक्स्ट, दती माता मंदिर कहां पर मंदिर है? अभी दतीमती माता का मंदिर स्थित है, बताओ दतीमती माता का मंदिर कहां स्थित है? और ये आपकी कौन से ब्राह्मणों की आराध्य देवी है? दातीच, दातीच पंडितों ब्राह्मणों की बच्चों क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है। इनका मंदिर है बच्चों गोठ मंगलौद नागौर के अंदर है। यहां पर सी आंसर टेक्यो बांगो सही आंसर है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लगाओ क्वेश्चन को स्टार। कौन सो करे बच्चों? कौन सो करे? बड़ी बार बताया है ना, काफी बार बताया हुआ है। कौन करता है बच्चों? कौन करता है? ये करता है बच्चों, यानी राज्यपाल गवर्नर करता है। ऑप्शन रेडी जाएगा करेक्ट आंसर। और आप लोग मेरे को सब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ऑफलाइन कमेंट करो, मेरे पास आना चाहिए कमेंट। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? 36 नंबर क्वेश्चन। मुगल शासक हुआ आपका बच्चों फर्रुखसियर, है ना, फर्रुखसियर। और कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ किला प्रदान किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग फर्रुखसियर, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। बी देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, फर्रुखसियर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और ये एक जलदुर्ग है बच्चों, ठीक है, शेरगढ़ आपका जलदुर्ग है। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कोसव वर्धन पर्वत शिखर पर है और इसे दोस्तों कोसवर्धन गढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोंटी बताओ रे, खड़दान क्रेज है। टोंटी, टोंटी नामक आभूषण कान में पहना जाता है क्या? वाह यार, कड़ पैर जावा रे कान में, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, बेझिझक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहां पर? टेलीग्राम पर। कमेंट करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? सही आंसर जाएगा आपका बिश्नोई, करेक्ट आंसर होगा बिश्नोई। यार कितना नियम है? 19 नियम है, 29 नियम है। ठीक है, बिश्नोइयों को दोस्तों आपका प्रवर्तक मान जाते हैं जाम्बोजी महाराज। कौन है? जाम्बोजी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कौन सा सही सुमलित नहीं है? भी कौन सा सही सुमलित नहीं है इसमें से? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सत्य है। मरुस्थल का शहर जैसलमेर है, सत्य को नहीं। सत्य घटवा है मरुस्थल को शहर, सत्य थोड़ी है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, मरुस्थल को शहर। नीला शहर जोधपुर है, सत्य है बच्चों। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर सत्य है। यहां पर बी आंसर जाओ, बी आंसर। मरुस्थल का शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर है बच्चों। यहां पर बी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? लगाओ क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ? 50, 52, 55, 56। तो यहां पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को पारित किया गया था बच्चों, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। डी आंसर देना रहा हूं, सारा हूं सही आंसर है भी। ठीक है, डी आंसर दिए मांगू, सारा हूं सही आंसर है टाबरो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कोई हो रही कि थाने थोड़ी बोटी कौन ही नहीं। सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आप नाम भी सर्च कर सकते हैं, एसपी सर, एसपी सर तारनगर नाम लगाओगे टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल आएगा बच्चों। और क्लास कैसी लगी सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कमेंट एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना है, रिस्पेक्टेड बच्चों कैसी लगी क्लास। ठीक है, नए विद्यार्थी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है।